नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज हरकुट, नागपुर स्थित स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं हूँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हार्ट डिसीज संबंधी जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसा कि बहुत बार यह सवाल आता है, सर्दी के महीने में, जाड़ों के महीने में क्या हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं? तो आज हम इस वीडियो के द्वारा इस विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या सर्दी के महीनों में या जाड़ों के महीनों में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे स्टडीज़ में पाया गया है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक यह सर्दियों के महीने में ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। करीब 30 से 35% हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा होती है जबकि सर्दियों के महीनों में। और जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब करीब 0.5% से मृत्यु दर विभिन्न कारणों से, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों से बढ़ जाती है। तो हार्ट डिसीजेस के लिए सर्दी के महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों होता है ऐसा, ये जानते हैं। तो जैसा कि सर्दियों में जब भी टेम्परेचर कम रहता है हमारे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो हमारा हार्ट का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। हार्ट को इस बढ़े हुए प्रेशर के अगेंस्ट काम करना होता है। दूसरा कारण रहता है, सर्दियों में हमको पसीना कम आता है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अगेन हमारा बीपी बढ़ जाता है और बीपी बढ़ने की वजह से हार्ट का जो प्रेशर है, जिस प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को काम करना है, वो बढ़ जाता है। और इसी वजह से हार्ट पे प्रेशर आने की वजह से हार्ट के नसों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो प्लाक्स होते हैं, वो फटकर वहाँ पे क्लॉट बनकर अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा एक रहता है कि जब भी सर्दी के महीने में जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है, ये एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, इसलिए क्लॉट बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। और सर्दी के महीनों में हमें इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से भी फिर से हार्ट पे जो प्रेशर आता है, हार्ट इन्फेक्शन की वजह से हार्ट पे जो प्रेशर आता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है और इस प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सर्दियों में या जाड़ों के महीनों में हार्ट अटैक काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। यह स्पेशली उन मरीजों में होता है जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, जिनमें कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। और एक और कारण रहता है कि जब भी कभी सर्दी के महीने रहते हैं तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी, एक्सरसाइज करने की जो चाहत है वो कम हो जाती है और उसी वजह से भी हमारी रिस्क फैक्टर्स, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और फिर अगेन इसी वजह से हमारे हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से सर्दी के महीनों में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। तो क्या कर सकते हैं हम जिससे सर्दी के महीने में हमारे हार्ट को हार्ट अटैक से बचाया जा सके? तो सबसे पहला है, आप सर्दी से बचिए। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो लेयर्स में पहनिए। मतलब कि अगर ठंडी बढ़ रही है तो आप लेयर्स बढ़ाइए, ठंडी कम हो रही है तो आप लेयर्स कम कीजिए। मतलब आपका जो पहनावा होना चाहिए वो टेम्परेचर के अनुसार होना चाहिए। आपको खुद को ठंडी से बचाना है। इसके बाद रहता है कि जो रिस्क फैक्टर्स है, मतलब कि शुगर, बीपी, इसको आपको कंट्रोल करना है और सर्दी के महीनों में स्पेशली इस पे ध्यान देना है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, आपकी शुगर कंट्रोल हो। खान पान में भी आपको ऐसी चीज़ें लेना है कि जिसकी वजह से आपकी शुगर ना बढ़े। आपको नमक कम खाना है जिसकी वजह से कि आपका बीपी ना बढ़े। और स्पेशली आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि सर्दी के महीनों में जैसे कि मैंने बताया टेंडेंसी यह रहती है कि हम कम एक्सरसाइज करते हैं, कम चलते हैं। तो आपको आपके जो एक्सरसाइज के टारगेट्स है, आपके जो वॉकिंग के टारगेट्स है, वो पूरे तरीके से अचीव करना है। फिर जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है और ऑलरेडी जिनका हार्ट कमज़ोर है, उनको कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो कि सर्दी के महीनों से पहले लेने होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। इससे कि होने वाला जो चेस्ट इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, उससे बचा जा सके और अल्टीमेटली हार्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके। सर्दी के महीनों में आपको स्पेशली आपके कार्डियोलॉजिस्ट से, आपके
डॉक्टर से जो आपका सलाह लेनी है कि आपके जो चेकअप्स है, रेगुलर चेकअप्स है, वो होते रहने चाहिए, हार्ट चेकअप्स है वो होते रहने चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि क्या पैरामीटर्स है जो कि कम या ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके तरफ ध्यान रख के आपको उनका प्रिवेंशन करना है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि साल भर आप आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो यही ख्याल आपको सर्दी के महीनों में और ज़्यादा तरीके से रखना है, ताकि सर्दी में होने वाले हार्ट डिसीजेस, हार्ट अटैक को आप काबू में रख सके। हार्ट और हार्ट डिसीजेज संबंधी आपके कुछ सवाल होंगे या इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सवाल होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उन सभी सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा।